शशिकला आती है। नहीं दुल्हन, राशन पानी आ गया ना, तो अब बिना देरी के पहली रसोई की शुरुआत कर दो। मगर सासू माँ, ये तो केवल आटा ही आटा है, पकवान बनाने के लिए बाकी सामग्री भी तो चाहिए होगी। दूध, घी, पनीर, सूजी, मैदा, सब्जी, मेवा, ये तो आया नहीं। और ये इतना आटा साल भर का राशन डलवाया है क्या? अरे बहू, ये तो केवल 1 महीने का कोटा है। 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे आटे की खपत हो जाएगी। वो हमारा परिवार पराठे खाने का शौकीन है, इसलिए आज तुम्हारी पहली रसोई में तुमको 500 पराठे बनाना है। पहली रसोई में 500 पराठे बनाने का हुक्म सुनकर करिश्मा का माथा चकरा जाता है। वह हक्की बक्की होकर बोलती है, 500 पराठे? माँ जी, घर में तो इतने सदस्य भी नहीं है, 500 पराठे कौन खाएगा? क्या ये ससुराल की कोई रिवाज है? ऐसा ही समझ लो। नहीं बहू, अब ज्यादा सवाल जवाब करने से बढ़िया पराठे बनाने की शुरुआत करो, क्योंकि 500 पराठे बनाकर तैयार करना है तुम्हें तो टाइम लगेगा। और हाँ, सादे पराठे बनाकर मत रख देना, तरह तरह के आलू, गोभी, मूली, मेथी, पालक, सब तरह के पराठे बनाना। वहाँ बोरी के अंदर सब्जी रखा है। जी माँ जी। हे भगवान, ये ससुराल है या 5 स्टार होटल? पहली रसोई में 500 पराठे कौन बनवाता है? और सासू माँ ऐसी सख्ती बरत रही थी जैसे बहू नहीं बाई हूं मैं। तो चल करिश्मा, शुरू हो जा। ठंड से कपकपाते हुए करिश्मा पराठे की तैयारी शुरू करती है और जल्दी जल्दी सब्जी की छटाई करती है। तभी जेठानी पिंकी और दोनों ननद काव्या और छाया रसोई में आके चुटकी लेती हैं। अरे नहीं भाभी, कैसा लग रहा है ससुराल का पहला दिन? कद्दू लग रहा है। आ गई दोनों निठल्ली ननद मिर्च मसाला लेने। काव्या, छाया, जरा ये मेथी पालक छाट दो कि मैं आटा गूंथ लूंगी। नहीं भाभी, मैंने तो बहुत ही महंगे नेल एक्सटेंशन करवाया है, नाखून टूट जाएंगे। भाभी, पराठे तैयार हो जाए तो बता देना। दोनों की दोनों काम चोर ननद किचन से खिसक लेती है। जेठानी जी, आप ही थोड़ा हाथ बटा दो, सारे रिश्तेदार बाहर इंतजार कर रहे हैं, 500 पराठे बनाने हैं। मगर देवरानी जी, पहली रसोई तुम्हारी है तो खुद बनाओ, जिसका काम उसी को साजे। जरा आई बुआ जी आवाज लगा रही हैं। बहाने बास कहीं की, ये जेठानी बड़ी चंड है। आते ही रसोई के जिम्मे से अपना पल्ला झाड़ लिया। बहू के जिम्मे ही आता है चूल्हा चौका। करिश्मा गुस्सैल मिजाज में थर थर कांपते हुए पराठे के अलग अलग मसाले तैयार करती है और फिर बड़े से किसी हलवाई की तरह परात में आटा गूंथती है। इसी बीच एक नाखून आटे में सन जाता है। हे भगवान, मेरे तो हाथों की हालत खराब हो गई है। जिंदगी में पहली बार एक साथ इतना सारा आटा लगाया है। चल करिश्मा, चढ़ जा चूल्हे पर। थकी हालत में करिश्मा गैस जलाकर तवा चढ़ाकर